सुबह सुबह का समय और एक सुनसान जगह और उस सुनसान जगह पर एक छोटा सा नदी और उस नदी में तैरती हुई महिला का शव। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप हमारे यूथ ऑफ तिरहुत पेज पे हमें लाइव देख रहे हैं। आज की जो हमारी ये स्टोरी है वह क्राइम स्टोरी पार्ट 2 है और यह विगत 27 अप्रैल की जो घटना है उस घटना को हम आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। विगत 27 अप्रैल को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना में कॉल आती है कि आपके थाना क्षेत्र के देवसर जगह पे एक लावारिस अवस्था में महिला का शव है। प्रशासन वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखती है तो पता चलता है कि महिला का ही शव है और जब जांच किया जाता है तो महिला के पास एक कार्ड बरामद होता है जिससे यह पता चलता है कि वो महिला जहां पे उसकी शव मिली है उस शव से लगभग 30 किलोमीटर दूर उस महिला का घर उस कार्ड से पता चलता है। प्रशासन जब जांच करती है तो उसके गले पे धब्बा का निशान यानी गला दबाकर उस महिला की हत्या किया गया रहता है। थाना के द्वारा महिला के परिजनों को सूचित किया जाता है तो पता चलता है कि महिला का जो पति वह कारपेंटर का काम बाहर में करते होते हैं और उस महिला का जो नैहर होता है वह वैशाली जिला में होता है। उसके बाद परिजन आते हैं। परिजन आने के बाद थाना में आवेदन देते हैं। पुलिस यह गुच्छी उस समय नहीं सॉल्व कर पाती है कि आखिर 30 किलोमीटर दूर महिला का घर और इसका शव घर से 30 किलोमीटर दूर वो भी दियरा के क्षेत्र वो भी सुनसान जगह पे इस महिला का शव आखिर आया तो आया कैसे। लेकिन प्रशासन चुप नहीं बैठती है। प्रशासन लगातार छानबीन करती रहती है। फोन के माध्यम से पता चलता है कि जिस स्थान पे महिला का शव मिला था उसी पंचायत के अखिलेश को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद जब उससे जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अखिलेश राय ही उस महिला का गला दबाकर हत्या करती है। हालांकि आगे की हम घटना और विस्तार से बता दें कि जो महिला थी वह महिला का जो शव मिला था उस शव से 30 किलोमीटर दूर उसका घर था। वहां पे वह महिला प्लाईवुड में काम करती थी और प्लाईवुड में काम करते करते वहां पे अखिलेश राय भी प्लाईवुड में काम करने के लिए पहुंचा। अखिलेश राय और सरिता देवी के बीच दूरियां कम होती गई और दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार होने के बाद इन्होंने कई बार संबंध बनाए। बाद में कुछ दिन जब बीता तो सरिता देवी प्लाईवुड में काम करने नहीं आई। हालांकि उन दोनों का जो संबंध बनाने का सिलसिला था वह थमा नहीं, लगातार बनाते रहते थे। लेकिन इसी बीच सरिता देवी अखिलेश राय के ऊपर दबाव बनाए कि अब हमसे तुम शादी करो। तभी क्या था, सारा खेल अब से ही शुरू हुआ। जैसे ही सरिता देवी अखिलेश कुमार को यह बात बोली कि हमसे तुम शादी करो, अखिलेश कुमार के गांव में शादी था और अखिलेश कुमार ने सरिता देवी को बुलाया था और बुलाने के बाद वह शादी अटेंड करने जा ही रहे थे कि देवसर एक जगह है वहां पे सुनसान जगह था और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गया। और इसी हाथापाई शुरू होने के क्रम में ही अखिलेश राय ने सरिता देवी का गर्दन दबाकर हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसका शव वहीं पे बांध के नीचे एक नदी था उस नदी में फेंक कर और वह शादी अटेंड करने चला गया। बाद में प्रशासन जब वहां पे पहुंची उसके बाद छानबीन जब की तो उसे पता चला कि सरिता देवी जो थी उसकी 3 बच्चे यानी 2 बेटियां और 1 बेटे थे। 2 बेटियां अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी। एक का उम्र 13 वर्ष था, एक का उम्र 10 वर्ष और जो 7 वर्षीय जो पुत्र था वह सरिता देवी के साथ में ही रहती थी। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 दिनों में इस केस का उद्भेदन करते हुए जो अखिलेश राय थे उस अखिलेश राय को कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दी गई है। और यह पूरा चिट्ठा जो है वह एसडीपीओ सनया कुमार चंदन के नेतृत्व में और साहेबगंज थाना के नेतृत्व में यह चिट्ठा जो है एक गुच्छी जो है उसको सॉल्व किया गया और त्वरित कार्रवाई 7 दिन में यानी एक हत्या हुआ और हत्या के 7 दिनों में ही उद्भेदन करके पुलिस जो है उस आरोपित को न्यायिक हिरासत में यानी कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना कितना एक्टिव है और एसडीपीओ कुमार चंदन सरैया वो कितना एक्टिव है कि एक हत्या का जो गुच्छी था वह सोल्व नहीं हो रहा था कि 30 किलोमीटर दूर घर महिला और यह सुनसान जगह पे महिला का शव बरामद होना, मतलब यह गुच्छी जो था वह काफी लंबा गुच्छी था। लेकिन 7 दिन में ही इसको सोल्व कर दिया गया और सोल्व करने के बाद जो हत्यारे थे उसको कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया गया है।